बीए फर्स्ट ईयर के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भक्तिकाल के आंदोलन की परिस्थितियाँ और इसके उदय के कारण। भक्ति आंदोलन के उदय की परिस्थितियाँ प्रमुख रूप से 3 प्रकार की हैं: राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 विक्रम से 1700 विक्रम तक के कालखंड को भक्तिकाल कहा है। तो इस समय में राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जोनाशाही सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा और उसके बाद दिल्ली पर खिज्र खां ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई जो 1451 ईस्वी तक चलती रही। लोदी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जिससे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया। भक्तिकाल के दूसरे चरण में मुगलों का प्रचार प्रसार रहा। भक्तिकाल के दूसरे चरण में मुगलों का शासन रहा और इनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल तक भक्तिकाल की सीमा मानी जाती है। राजनीतिक स्थितियों की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने का साहस किया। चाहे वह मूर्खतापूर्ण रहा, उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी और कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर कर वसूली भी की। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भूव्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। तो ये तो था राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन। अब हम बात करेंगे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की। तो वर्ण व्यवस्था में भरोसा रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते थे। उनमें ऊंच नीच की भावना भरी हुई थी। हिंदू और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता थी ही नहीं। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान खरीद करके या अपहरण करके अपने घर ले जाते थे। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें दूसरे दर्जे की नागरिक माना जाता था। पर्दा प्रथा बहुत थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। छुआछूत समाज में फैला हुआ था और बहुत से कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान भी बन गए थे। साधु संतों में पाखंड, आडंबर अधिक फैला हुआ था। मुसलमानों के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में इन दोनों संस्कृतियों में आदान प्रदान होने लगा था। अब बात करते हैं हम तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की। बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान और महायान इन 2 शाखाओं में बहुत पहले ही बढ़ चुका था। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, तंत्र मंत्र, चमत्कार आदि दिखाकर अपने प्रभाव में ले लिया था और धर्म के नाम पर उल्टे रास्तों को अपना करके मदिरापान, मांस भक्षण आदि निम्न स्तरीय जीवन शैली को अपना लिया था। नाथों और सिद्धों में कर्मकांडों के स्थान पर गुरु का महत्व बढ़ गया था। ईश्वर को घट घटवासी और निराकार माना गया। भक्ति काल में संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने ही तैयार करके दी थी। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे और उन्होंने मूर्ति तोड़ने में ही विश्वास ज़्यादा रखते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्राएं करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोज़े रखते थे।
हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक बाह्य आडंबर तो बहुत था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में बहुत अनुकूल वातावरण था। विष्णु के अवतारों राम, कृष्ण आदि के प्रति विश्वास में बढ़ोतरी हुई और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कविगण करने लगे थे। सूफी धर्म की बात करें तो सूफी धर्म का प्रचार भी बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें इस भूमि में पनपने लगी थी। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया था। तो ये तो चर्चा रही तत्कालीन स्थितियों की। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों की। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय के 4 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था, इसलिए उनके अनुसार भक्ति आंदोलन के उदय का पहला कारण यही था। दूसरे कारण की बात करें तो हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया था, शांति की थी। इस कारण भी भक्ति आंदोलन का उदय होने का माहौल बना। तीसरा प्रमुख कारण था तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों से उनका कोई सामंजस्य नहीं था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की, इसलिए भक्ति आंदोलन का उदय होने लगा। चौथा और अंतिम कारण जो है वह भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं शताब्दी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए बहुत ही अनुकूल स्थितियां प्राप्त हुईं, जिनके कारण भक्ति आंदोलन का उदय प्रारंभ हुआ। सारांशतः ये कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा में हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। मुस्लिम शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के बलात् प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भावना को दृढ़ता प्रदान की, जिसके कारण भक्ति आंदोलन का मार्ग अधिक प्रशस्त हुआ। तो ये था आज का लेक्चर भक्ति काल के आंदोलन की परिस्थितियाँ और भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण से संबंधित। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।